सिद्धेभ्यः निम्मलझाणपरिठ्या कम्यकलङ्कडहेवि अप्पालद्धौ जेणिपरूते परमप्पडवेवि नमो ओरियन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयर्याळं नमो वज्रायाळं नमो लोये सब्बसाहुळं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानों की 1000 श्री आदिनाथ भगवानों की 1000 श्री पदम प्रभु भगवानों की 1000 श्री मूलनायक बासपूज भगवानों की 1000 चिंतामणि पारसनाथ भगवानों की 1000 श्री अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की पारसनाथ भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव की परम पूज आचार्य गुरुवर्षण विराग सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की धर्म स्नेही बंधुओं, यहाँ पर योगसार ग्रंथराज जी चल रहा है और योगसार ग्रंथराज जी का मतलब आत्मा के सार की बात, और आत्मा के सार को प्राप्त हुआ है किया है भगवान पारसनाथ स्वामी ने। सभी तीर्थंकरों ने आज लेकिन पारसनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव भी है, इसलिए थोड़ा सा अपन विषय पारसनाथ का भी ले लें। यद्यपि मैं समझता हूँ आप सबको ज्ञान है, क्या आप सबको ज्ञान है कि पारसनाथ भगवान कैसे थे, किस प्रकार के थे, कैसे उन्होंने साधना की, कैसे उनके जीवन में समता आई, कैसे उन्होंने अध्यात्म में लीन रहे, कैसे कैसे कष्टों को उनको सहन किया। क्योंकि ये नियम है, ध्यान रखना भैया सभी लोग। पुस्तक मत देखो भी, हमें देखो सुनो, फिर पुस्तक हम बताएंगे आपको कितने नंबर निकालना है। क्योंकि पारसनाथ भगवान का यद्यपि वर्णन करें तो घंटों में भी नहीं हो पाता पूरा। यद्यपि वैसे अपन स्तुति की दृष्टि से करें तो फिर तो 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर लगा दें तो भी वर्णन नहीं कर पाएंगे। परंतु सामान्य रूप से जो वर्णन करते हैं वो 1 घंटे में नहीं हो पाता है। पर अपन को थोड़ा जल्दी, क्योंकि योगसार ग्रंथराज जी जो अपना चल रहा है, क्योंकि अपन ने भगवानों के चारित्र, भगवान के पुराण तो खूब पढ़ लिए, पर अपन अपना पुराण तैयार नहीं कर पाए। आज भगवान पारसनाथ ने बताया था आपको, वैसे पूरा विषय नहीं बोल पाए थे वहाँ, क्योंकि बिना माइक के फिर अपनी कैपेसिटी भी नहीं है ज़्यादा बोलने, बोलने के मतलब बिना माइक के तो विशेष नहीं है। वैसे तो माइक में बोलते रहते हैं तो गला लगता है, सूखता है, कई प्रकार की समस्या आती हैं तो नहीं बोल पाए ज़्यादा। वहाँ हमें कुछ कहना था, ये कहना था कि पारसनाथ भगवान को जब लाड़ू चढ़ाएँ, अर्घ चढ़ाएँ, दर्शन करें तो ये भावना बनाए भगवान, वैसे थोड़ा शब्द तो बोले थे मैंने, भगवान जैसा पद आपने प्राप्त किया है, जैसी शक्ति आपने प्राप्त की है, जैसे अध्यात्म में लीन आप हो गए हैं, भगवान मुझे भी वो शक्ति दो, मैं भी वह पद प्राप्त करूं, वो शक्ति प्राप्त करूं, वो अध्यात्म में लीन हूं। क्योंकि वास्तव में मैंने संसार में देखा है भगवान बहुत, आप सब बोलना ही और प्रार्थना करना। हमने आपको एक दिन बताया था, दुकान में बैठे बैठे भी आप सोच सकते हो, जरूर नहीं कि मंदिर में मान लो टाइम नहीं मिलता अभी तो जाके, क्योंकि शायद नाश्ता करोगे तो करोगे, नहीं तो दुकान भागोगे, क्यों क्या नहीं बोलो ना। हाँ संडे है आज, क्या आज संडे है कि शनिवार है? संडे है कि रविवार है? अच्छा डीतवार, चलो कोई बात नहीं, समझते हो आप लोग, समझदार हो, कहने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, पर भी गुरु हैं तो आपसे पूछ लेते, कभी कभी हो जाता है। एक लड़के से पूछा, बोले संडे है आज की रविवार है? बोले आज संडे, मैंने रविवार, बोले नहीं आज नहीं है। क्या तो हो जाता कभी कभी भूल चूक में, तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं, भाई चलो नहीं है, बच्चे को ज्ञान नहीं है। तो कहने का अर्थ यहाँ ये है कि भगवान के चरणों में बैठो, दुकान में बैठो, घर परिवार में माताओं से मैंने कहा था आप भोजन बनाओ, घर के संसार के काम करो, क्यों करना पड़ता है, करना पड़ता है मान के चलो मजबूरी में। क्योंकि माताएं कहती बोले महाराज नहीं करेगा तो कौन करेगा, जैसे अभी हम प्रवचन नहीं करें तो कौन करेगा, एक कहने दृष्टांत, मतलब दृष्टांत के लिए है ना। तो आचार्य महाराज का मतलब हमारा ये कहने का अर्थ है कि पारसनाथ भगवान ने सर्वाधिक कष्ट सहे हैं, उपसर्ग सहे हैं, और 9 भाव तक परेशान किया सगे भाई ने। इसलिए आजकल हमने कहा था कल, सब विकल्प छोड़ के आ गए। कोई परेशानी किसी भी प्रकार की हो तो हम तो कहते भैया, जब पारसनाथ बनने वाले तीर्थंकर को जीव ने नहीं छोड़ा, क्योंकि नियम है, कोई भी कष्ट हो, कोई भी समस्या है, किसी प्रकार का, हमने कहा था जैसे आपने गाली दी
तुमने आपको दोष दे दिया, पत्थर गिर जाए ऊपर से किसको दोष देंगे बताओ। इसलिए कहते मत दिया करो। मैं तो बिल्कुल सच में बिल्कुल अंदर से कहता हूं, बिल्कुल दोष देना बंद कर दिया। मैं दोषी हूं, मैं खराब, मैं परेशान, मेरा कर्म को दय है, मेरे सब कर्म, क्योंकि नियम है तो अपन जानते हैं, सीखते हैं, सुनते भी। लगभग रोज सुन रहे आप लोग, प्रतिदिन, अभी से नहीं, लगभग 4 महीना बीच में भी सुन रहे हैं। और ऐसा यही रहता लगभग कि हमारे कर्म के उदय से आप मुझे दोषी बनाओगे, हमारे कर्म के उदय से आप मुझे कुछ कहोगे, हमारे कर्म के उदय से आप अपशब्द बोलोगे, क्योंकि पारसनाथ भगवान का भी कहीं ना कहीं कर्म का उदय था। तभी तो पारसनाथ का कुछ ना करने पर भी उन पर इतने कष्ट आए। ये चिंतन करना अपन को। घर परिवार में आप लोग घर परिवार में रहते हो, वहां भी कोई बच्चा, बच्ची, पत्नी, बहू, सास, समान कई समस्या रहती हैं, क्योंकि नियम है कर्म के बिना मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या? इसलिए सामने वालों को दोष, सच बता रहा हूं, मेरे हाथ में जिनवाणी है, गुरु भी हो तुम्हारा। मैं दूसरों को दोष देना मैंने बंद कर दिया। जब भी अकेले समझाते हैं, अपना मान के कोई बात होती है तो बोलते हैं, कभी कभी तेज भी बोल आता है, परंतु वास्तव में ये सोचता हूं कैसा सुख कर्म को उदय कि अपन अच्छा भी चाहे। सम्मान उदाहरण के लिए भैया जी हैं, ये हैं, आप हो, बिचुलक जी हैं, महाराज है, कोई भी है, बड़े बड़े त्यागी लोग भी रहते हैं, आप लोग भी रहते हैं, श्रावक रहते हैं। मैं अधिकांशतः मैं प्रयास करता हूं कि मेरे द्वारा, चाहे शब्द प्रवचन ही बोलता हूं, कहीं हो सकता है मैं कई बार बोल देता हूं आप लोगों को, कोई कष्ट हो, मान लो चुभे, तो ये मत मानना महाराज मुझे दोष बसात कह रहे। मैंने स्पष्ट कहता हूं मुझे काय का दोष, काय की ईर्ष्या, क्या आए, हो सकता है निकल जाते कई बार शब्द, समझ रहे हो ना, क्या नहीं निकल जाते हैं। तो कहने का अर्थ हो कि हम आपके हित में आपको उपदेश दे रहे, सपोज करो, और फिर भी आप उस उपदेश को उल्टा ग्रहण करो, विपरीत ग्रहण करो, तो मालूम, सच बता रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, मेरे हाथ में जिनवाणी है, मैं आपको दोष नहीं देता आजकल। पहले तो देता था, मतलब बोलता था, देता नहीं था, बोलता था, पर आजकल नहीं देता। भाई क्या करूं, इसको दोष नहीं है, इसका तो कर्मबंध हो रहा है, अलग विषय है, ध्यान रखना। यदि आप हमें दोष दे रहे हो, हमें गाली दे रहे हो, हमारे प्रति गलत सोच रहे हो, तो कर्मबंध हो रहा। लेकिन हमारे अशुभ कर्म के उदय से आपकी सोच हमारे प्रति विपरीत बन रही, ये सच कह रहा हूं मैं। और पारसनाथ भगवान निर्माण कल्याण महोत्सव भी है, अंदर की भावना बता रहा हूं। अब तुम समझो ना समझो अलग विषय है, क्योंकि सबको समझाना भी सरल नहीं है, सहज नहीं है, और सबको अपनी बात पर विश्वास दिलाना भी सहज नहीं। देखो बताएं क्या, सबको विश्वास दिलाना भी आज सहज नहीं, बिल्कुल दिला ही नहीं सकते। मैं तो कहता हूं भाई नहीं दिला सकता, भाई विश्वास क्या करूं, मैं नहीं कर सकता कुछ, मैं तो बोल सकता हूं, कह सकता हूं, समझा सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता। तो आज पारसनाथ भगवान से शिक्षा लें अपन कि भाई ने, सगे भाई ने, जबकि मैंने कल बताया था कि सगे भाई ने ही अपनी छोटे भाई की पत्नी के साथ गलत करने की चेष्टा की थी। और वैसे मैंने कल कहा था कि आगम शास्त्रों में लिखा, कल मैंने पढ़ा जब से, ये तो पहले सुना था कि किया, मतलब प्रयास किया, पर कल देखा मैंने तो मैंने कहा मतलब गलत किया है, क्योंकि अकेली स्त्री पा गए, और सुंदर थी मरुभूति की पत्नी, और मरुभूति की पत्नी सुंदर पा करके उसको काम विकार आ गए, और काम विकार आ गए तो उसके विकार विकृति में बदल गए, तो उसने चेष्टा कर ली, चेष्टा किया फिर पुरुषार्थ कर लिया, पुरुषार्थ किया फिर गलत ही काम कर दिया। तो उसने वो शिकायत राजा के पास पहुंच गई, समाचार पहुंच गए, क्योंकि दुखी थी, क्योंकि वो मंत्री था मरुभूति, कमठ भी तो भी मंत्री था, मंत्री के रूप में था राजा के पास, परंतु उल्टा फिर कमठ तो कसाय बांध के बैठ गया, वहां भगा दिया, क्योंकि राजा ने निकाल दिया, देश निकाली, और देश निकाला दे दिया तो कसाय। इसलिए मैं कहता हूं भैया आप लोग भी ध्यान रखना, हमेशा मैं त्यागी वृंदों से भी कहता हूं कसाय बांध के मत रखना, और मेरी प्रति विशेष, क्योंकि पता नहीं आज तो मेरी शक्ति है, कल के दिन पता नहीं कौन सा उदय में आए और कौन से पर्याय में तुम पेरो। इसलिए मैं कई माताओं से, पुरुषों से मैं तुरंत बोल देता हूं, भाई साहब कोई गलत लगे कसाय मत बांधना, बैर मत बांधना, क्योंकि बैर महा दुखदायी है। यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को 10 भाव तक, कितने भाव तक भटकाया, 10 भाव तक। तो पारसनाथ भगवान तो क्षमा मांगने गए थे, क्या मांगने गए थे, वापस लाने गए थे, भैया क्षमा करो, राजा ने दे दिया न्याय, उनका विषय है वो है आदि आदि, पर उसने तो कुछ सुना ही नहीं। और एक मैंने अभी कोटेशन पढ़ा बहुत अच्छा, यदि आप लोग पढ़ना हो तो पढ़ना, सुनना चाहो विश्वास करो तो विश्वास कर लेना। एक बहुत अच्छा कोटेशन दिया एक जगह, सब्र रखने में देरी हो सकती है, इसको पेड़ उत्पन्न होने में समय लग सकता है, पर फल बहुत अच्छा होता है।
आप लोग समझ रहे नहीं समझे? समझ रहे ना? बताओ। सब्र रखने में फल में देरी हो सकती है, पर फल बहुत अच्छा मीठा है। अभी अभी पढ़ के आया हूं मैं, 4 लाइन है पर बहुत सुंदर है। लगता है कि दुनिया के लोग भी आगम की बात करते हैं। पारसनाथ सब्र रखते रहे, शयन करते रहे। कमठ ने बहुत, फिर हाथी बना, मरुभूति का जीव, वो सर्प बना, फिर डसा। फिर चले तो ये मनुष्य बने, मुनिराज बने, वो शेर बना, फिर उसने खाया। बैर का वध चलता रहा। अब देखना यहां किसने कहा था ये तुम्हारा बैरी है, चलो इस पर्याय में तो चलो कष्ट की दिया, और अगली पर्याय में उसने जब लमोकार मन सुनाया और संबोधन किया तो कसाय बांध लिए, तू मुझे शिक्षा देने आता, मुझे संबोधन करते आता है, मुझे संबोधन करता है, तू मुझे शिक्षा देगा क्या? जबकि पारसनाथ तीर्थंकर थे। कौन थे? तीर्थंकर। ध्यान देना, तीर्थंकर होने के बावजूद भी वो कमठ का जीव तापस। और एक बात और बता दूं, सगे नाना का जीव था, सगा नाना था। कौन? कमठ का जीव, जो कमठ बना था पहले, उसके बाद जो मामा नाना था, तापसी बना था, वो नाना था, सगा। पर देखो, इसलिए कहता हूं भैया ध्यान रखना, यदि मैंने भी तुम्हारे लिए कोई प्रवचन आदि में, ध्यान रखना ज्ञानियों, कुछ बोल दिया हो, कुछ बात कर दी हो तो कभी मन में नहीं रखना और मुझे क्षमा कर देना। मैं क्षमा मांगता हूँ सबसे। मैं तो ब्रह्मचारी से सामान्य श्रावक क्षमा मांग लेता हूँ। कई लोग बोलते महाराज आप बड़े होकर क्षमा क्यों मांगते हो? नहीं भैया, हम बड़े नहीं हैं, क्षमा के लिए छोटे हैं। सच कह रहा हूं, क्षमा के लिए छोटे हैं। क्यों? हमें नहीं बांधना क्रोध, नहीं रखना, नहीं बांधना बैर, क्योंकि पारसनाथ को देखा पर ने ध्यान दिया है। बिल्कुल नहीं, तुरंत वो बांधे रहा। आगे चल करके 10वें भाव में, 9वें भाव में वो तपसी हुआ, पारसनाथ हुए। तो वहां वो लकड़ी जला रहा था, तपस्या कर रहा था, वहां कोई बैर नहीं दिख रहा था। लेकिन निमित्त कैसा सही में, इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था, घर में कोई आपको परेशान करे, परिवार में कोई परेशान करे, तो समझ लेना ये कोई ना कोई मैंने इसके साथ कुछ किया होगा। ध्यान रखना भैया, कोई ना कोई मैंने इसके साथ गलत किया होगा, मैंने इसके साथ गलत विचार किया होगा, तभी तो आज मैं इसके साथ अच्छा कर रहा हूं, फिर भी गलत सोच रहा है। पारसनाथ भगवान ने तो एक कहा था, हे तापसी तुम तपस्या कर रहे हो कि मिथ्या तप कर रहे हो, उसमें जीव जल रहे हैं, पंचेंद्री। सबको मालूम होगा, मां शब्दों को ध्यान रखना, सुन करके फिर से थोड़ा सा उतारने का प्रयास करना है। ज्ञान तो सबको होगा, पर थोड़ा सा सुन करके जीवन में उतारने का प्रयास करना। ध्यान रखना, वो मालूम क्या बोला? हे मूर्ख, हे बालक, मुझे संबोधन करने आया, मैं ज्ञानी हूं, तपस्वी हूं, देख रहा है मुझे? अहंकारी के शब्द है, ध्यान रखना। अहंकारी झुकता नहीं है, टूट जाता है, लड़ जाता है, मर जाता है, पर झुकता नहीं है। वो अहंकारी इतना अहंकार में लीन है। तीर्थंकर था जब की, उनको पता था तीर्थंकर है। बालक मुझे संबोधन करने आया है, तू समझता नहीं मैं कौन हूं? बोले मैं समझता हूं सब, लेकिन एक काम करो, पहले तो ये लकड़ी के अंदर जो पंचेंद्री जीव नाग नागिन जल रहे हैं उसको निकालो। है क्या बात करता है, इसमें नाग नागिन कहां से आ गए? बोले हैं। बोले नहीं हुए तो? बोले आप जो कहोगे स्वीकार है। बोले हुए तो? बोले मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, बस काटो, निकालो, जल्दी निकालो, तड़प रहे हैं। और जैसे ही काटा, लकड़ी को तोड़ा, आपको पता है नाग नागिन तड़पते हुए निकले, उनके दिल में रहम दया आई। उन्होंने कहा है, शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में कहा है, आचार्य लोग कहते हैं, उन्होंने नमोकार मंत्र स्मरण कराया। और जैसे नमोकार मंत्र का स्मरण किया, प्रापत देवम तवनुति पदई जीव के नोपदिष्टि पापाचारी मरण समय सार में उपि सौख्यम का संदेहो यदुपलब्धे पासौ श्री प्रभुत्तम जलपन जापय मण विरमलय स्तन नमस्कार चक्रम। कल मैं बैठे बैठे नमोकार मंत्र की माला फेरा तो पर रात में विशेष रूप से बहुत दिन बाद फेरी, मैंने फेरो, फिर दिमाग में आया, मैंने फिरते रहो जितनी बन सके, जितनी बनी फेरी। यही चिंतन चला मैंने कि बताओ, नमोकार मंत्र के सुनने मात्र से अंतिम समय एक स्वान, केसरीलाल जी, और केसरीलाल का मतलब केसरीलाल से सभी से, जितने बूढ़े नए लोग हैं, आप लोग जितना बना, यदि दीक्षा नहीं ले पाओ नहीं लेना। मैं नहीं कहूंगा आपसे, क्योंकि आपने कहा था बोले महाराज ज्यादा
मत बोलना, तो ज़्यादा नहीं बोलूंगा दीक्षा के लिए, पर इतना जरूर कहूंगा, घर में रहो पर माला फिरते रहो, दुकान में बैठो माला फिरते रहो। माला मत ले जाना, हाथ से फिर लेना। रमोकार मंत्र स्मरण करते, माला नहीं भी फिर पाओ तो रमोकार मंत्र स्मरण करते रहना। जिन सास रस सारो 14 पुब्बण जो समुद्धारो, जस मणि नमोकारो संसारे तस् किम कुलदी। आजा बेटा, शांति से बैठ जाओ बेटा, शांति से ना, पीछे बैठ जाओ दूर दूर से। सुनो, जस मणि नमोकारो संसारे तस् किम कुलदी। इस साइड आ जाओ, साइड सुनो। आज क्योंकि पारसनाथ निर्माण आप लोगों को उपवास भी है, विषय चल रहा है पारसनाथ का, तो जिसने नमोकार मंत्र जिन शासन से सारो, जिन शासन का सार में 14 पुब्बाण समुद्धारो, 14 पूर्वों का आधार रूप, जिसके मन में नमोकार मंत्र है। बच्चों ध्यान सुनना आज, क्योंकि तुम्हारा मुकुट सप्तमी को उपवास है ना। नमोकार मंत्र जिसके मन में है, नोट कर लेना, संसारे तस् किम कुलदी, उसका संसार क्या कर सकता है। जिसके मन में नमोकार मंत्र, उसका कुछ नहीं कर सकता। एक जीवनधर स्वामी ने या जीवनधर कुमार ने स्वान को नमोकार मंत्र सुनाया, देव बन गया। नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया, देवी देवता बन गए। ये नमोकार मंत्र की महिमा है। इसलिए मालूम आचार्य मान के प्रापत देवम तबनुचित पदाई जीव के नोपदिष्टई पापाचारी मनन समय सार में उपशोकम का संदेह हो। यदि लपते 500 श्री प्रभुत्तम जलपन जापई मणिमीरम लई स्तन नमस्कार चक्रम। जब एक नमोकार मंत्र के सुनने मात्र से बकरा देवपद को प्राप्त कर लिया, एक स्वान ने देवपद को प्राप्त कर लिया, एक नागिन ने देवपद प्राप्त कर लिया, एक बैल ने देवपद प्राप्त कर लिया, एक हिरण ने देवपद प्राप्त कर लिया, एक सांसारिक सुअर जैसा जीव ने भी नमोकार मंत्र सुन के, एक त्र्यंच निकृष्ट जीव ने भी देवपद प्राप्त कर लिया। तो जो उत्तम मणियों के द्वारा निर्मल भावों से निर्मल मंत्र को पढ़ता है, यदि वह स्वर्ग पद प्राप्त कर ले तो इसमें आश्चर्य क्या है, वो तो मोक्ष पद भी प्राप्त कर सकता है। ये आचार्य महाराज का शब्द है। इसलिए नमोकार मंत्र से वो तो देवी देवता बन गए। यहाँ राजकुमार आ गए, पारस कुमार। ध्यान सुनना, क्योंकि पारसनाथ का वर्णन चल रहा है। आज मुकुट सप्तमी भी है।